नमस्कार। एक वीडियो आज बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर थोड़ा काम मेरा बहुत जल्दी हो गया तो सोचा चलो एक वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि मैं कई बार जब फ्लो में चलता हूँ तो बात पूरी करने की चेष्टा करता हूँ, समय नहीं देख पाता हूँ। अगर वीडियो बड़ा हो जाए तो शनिवार रविवार छुट्टी है। बाजार वालों की कईयों की शनिवार खुली होती है तो रविवार तो पूरी छुट्टी है। आराम से वीडियो को बिना स्किप किए हुए सुनिएगा। सबसे पहले तो करबद्ध प्रार्थना, ये बहुत शुद्ध हिंदी हो गई। करबद्ध प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब तो कई लोग समझते होंगे। करबद्ध अगर हम किसी को बोले तो आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल होगा, और शायद 30-35 साल तक की भी जो जनरेशन के लोग हैं उनके लिए भी ये करबद्ध बहुत मुश्किल शब्द होगा। करबद्ध का मतलब होता है कर, हाथ को बोलते हैं, हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रहा हूं। जिनको मेरे YouTube पर मेरी बातें फालतू लगती हों, ध्यान से सुनिएगा। जिनको मेरे YouTube पर मेरी बातें फालतू लगती हो, मेरे YouTube पर आना छोड़िए। आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब कीजिए। कायनात भरी हुई है, वहां जाके अपना टाइम स्पेंड करिए। मेरे को मत बताइए कि मैं क्या बोलूंगा और क्या करूंगा। कल एक भाई साहब का ऐसा ही कमेंट था। वो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए पहले तो ये प्रार्थना कर रहा हूं, कल मैंने उनको बहुत दिन बाद किसी एक शख्स को ब्लॉक कर दिया। हुज्जत तो करनी नहीं है, मुझको झंझट करना नहीं है, ब्लॉक कर दिया। फिर मैं एक सवाल यही करता हूं, अगर मैं फालतू बात कर रहा हूं, क्या दिक्कत है आपको मेरे YouTube पर आने की? मेरे तो अभी 2000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए 5 साल में। लोगों के 5-5 लाख हुए होंगे। मुझको यहाँ YouTube पर सब्सक्राइबर बढ़ाकर कोई मेडल नहीं लेना है, और YouTube के साल में 10-20-50 हजार रुपये आ जाएंगे, उससे मेरा कुछ नहीं होना है। मेरा जो मकसद है मैं समझ रहा हूं, मेरा चैनल है, मैं चला रहा हूं, इतना ही है। तो कोई पैसा नहीं लगता है। आप अपना एक चैनल बनाइए, मोबाइल पे ही बन जाता है। बोलिए, मेरे खिलाफ भी बोलिए, खूब प्रचार करिए। तो मुझको कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने का शौक नहीं है। तो करबद्ध प्रार्थना फिर से बोल रहा हूं, मेरी बातें फालतू लगे मत आइए मेरे यूट्यूब पर। लाखों 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 सब्जेक्ट पर यूट्यूबर भरे पड़े हैं। दूसरा, कल कोई एक आईडी से एक क्वेश्चन आया है, उनको भी बहुत आराम से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, भाई साहब आपने वो जो क्या वॉलेट की बात की है, कोई आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, जो मैं समझ पाया हूं कि आपके कोई वॉलेट में कोई पैसे हैं, कोई करेंसी है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं। तो मैं एकदम विनम्रता से बोलता हूं, मैं कोई भी ये क्रिप्टो करेंसी, ई वॉलेट, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। मुझको कई लोगों ने सलाह जरूर दी थी कि सर ये बनाइए, इस पर रिसर्च कीजिए, इसमें भी बहुत पैसे बनते हैं। लेकिन मैं पहले जिस काम में हूं वहां पर तो अपने लक्ष्य को हासिल करूं, फिर सोचूंगा कि मुझको क्या करना चाहिए। तो भाई साहब आपने बहुत विश्वास के साथ मुझसे पूछा होगा कि शायद मैं कोई जवाब आपको दे सकूं।
माफी चाहता हूं, मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं, तो आपको इसका जवाब नहीं दे सकूंगा। अब आइए दोस्तों, पिछले 4, 5, 6 महीने से बोल रहा हूं पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे, और ये पर्दे की परतें उठती जा रही है, अभी भी रुक नहीं रही है। कल क्या हुआ है ये मुझको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात अपने YouTube, मेरे 1900 कुछ है और 400, 500 कभी कभी देखता हूं, अचानक से 1000 लोग भी वीडियो सुनते हैं। मैं आप सब लोगों से ही एक सवाल कर रहा हूं, इतना बड़ा तंत्र हिंदुस्तान में है, जहां प्रिंट मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है और गवर्नमेंट मशीनरी भी है। आप लोगों में से कितने लोगों को यह मालूम था कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर के ऊपर अमेरिका में कोई केस भी चल रहा है, जिस केस की ये बातें हैं? मेरे को तो नहीं मालूम था, बहुत ईमानदारी से बोलता हूं, मेरे को नहीं मालूम था। मैंने कहीं न देखा, न कहीं पढ़ा, न कहीं सुना। कहीं आई होगी तो मेरे से चूक हो गई होगी, तो मेरे से तो हुई होगी। आप लोगों में से भी किसी को मालूम था कि ये चल रहा है? मैं जहां तक समझता हूं, मेजॉरिटी का आंसर आएगा नो, नहीं मालूम था। अब इसमें क्या है, सुनते हैं कोई ज्यूरी थे, ज्यूरिसडिक्शन थे, जज थे, कोई बोलता है 40 जजों की बेंच थी, कोई 45 बोलता है, कोई 20 बोलता है, कोई 25 बोलता है। चलिए 20-25 जज तो रहे ही होंगे, और ये इन्वेस्टिगेशन कई सालों से चल ही रहा होगा। 2018 से लेकर 2024 तक की बातें इसमें आई हुई है। अब दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो 40, 45, 20, 25 जज जो अमेरिका में कल बैठे, हमारे यहां ये कल सुबह आई है, उनके यहां शाम होती है, तो ये जो 20, 25, 40, 45 जो भी जज थे, ये तो हुआ नहीं कि व्हाट्सएप पर एक दूसरे को बोल दिए भैया इस जगह सारे इकट्ठे हो जाओ, आज जजमेंट देना है। इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा नहीं, और ये किसी कॉफी हाउस में और किसी एक पर्सनल ऑफिस में तो बैठे नहीं होंगे। इनको तो बाकायदा किसी कोर्ट रूम में, बाकायदा किसी सरकारी जगह पे ही बैठना पड़ा होगा, और ये डेट, ये प्लेस और ये टाइम कम से कम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले फिक्स तो थी कि भाई हमको 21 नवंबर को इतना बजे इस कोर्ट में बैठना है या यहां बैठना है और इसकी एक फाइनल वर्डिक्ट देनी है। ये प्री डिसाइडेड तो होगा। ये बता दीजिए, हमारे यहां 20 तारीख तक भी किसी ने ये कहा कि कल अमेरिका की अदालत में एक जजमेंट आने वाला है। आप लोग इस ग्रुप में अपनी पोजीशन को संभाल के जाइएगा। 20 तारीख को 3:30 बजे तक बाजार खत्म होने के पहले आपको मालूम था? बाजार बंद होने के बाद भी मालूम था? नहीं। कल सुबह अचानक से हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज, अलना पलना डिमका, अब पूरी कायनात लग गई, सारे यूट्यूबर लग गए
एक ये बेवकूफ प्रदीप सूर्य का बैठा रहा, देखता रहा। इसने कल इस बारे में कोई यूट्यूब बनाया ही नहीं। साला नंबर 1 बेवकूफ है। पूरी दुनिया जो काम कर रही थी ये उससे अलग हटके बैठा था। कैसे तरक्की करेगा? कैसे इसके यूट्यूब पर व्यूअर आएंगे भाई? क्यों आएंगे? आइए मैं समझाता हूं क्या हुआ। मैं समझाता हूं क्या हुआ। उसने क्या किया? हैदराबाद गया, लंदन गया, छत्तीसगढ़ गया, रायगढ़ गया, रायपुर गया, कलकत्ता आया, कलकत्ता के बड़ा बाजार में गया, इससे मिला, उससे मिला, इसने कहा, वहां मिला। सारे एविडेंस भी थे, लेकिन कहीं पर किसी ने भी कल सुबह से पहले बताया क्या? नो। आने के बाद सब लग गए इसकी पोस्टमार्टम करने के लिए। साली बॉडी एक, डॉक्टर लग गए लाख कि इसका पोस्टमार्टम करके निकालो। और मैं सबसे पहले बता दूं कि देखो मैं निकाल के ले आया। हाँ, एक साला बेवकूफ कलकत्ते में बैठा रह गया। इसीलिए आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं मिस्टर सूर्य का, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम की बात करते हैं। आप फालतू बातें नहीं करते हैं। आपको ये सब बातें सनसनी वाली करनी पड़ेगी। जिसके पास अडानी के 2 शेयर है वो भी कल हाय तोबा, डिस्को फिस्को, कथक, भरतनाट्यम सब कर रहा है। जिसके पास नहीं है वो भी कर रहा है। मेरे पास कल दोस्तों शाम को, मैंने शाम बोलने से रात को, मैं जब सोने जा रहा था 9:45-10 बजे के बाद लगा अब फोन नहीं बजेंगे। सोता तो मैं 11 बजे हूं। मैंने कल गिना है दोस्तों, मेरे पास कल 28 फोन सुबह से लेके रात तक इस सब्जेक्ट में 28 फोन आए हैं। किसी को लेना है, किसी को निकलना है, किसी को जानना है। लेना है तो कौन सा लेना है, कितना लेना है, क्या लेना है, क्या बेचना है। मेरे पास भी, मैंने सबको एक ही जवाब दिया, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। आपको जो समझ में आता है, जो आपके पास व्यवस्था है करिए। पीछे का देखिए, कोई मुझको समझाने लगे नहीं। हम तो गुजरात में ही है, गुजरात में ये देख रहे हैं, वहां वो आ रहा है, वहां वो प्लांट आ रहा, वो कर रहे हैं ये। अरे भाई जब सब कुछ कर रहे हैं तो आप लगाइए पैसा। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, इससे समझने की चेष्टा कीजिएगा। फालतू लगे अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। मुझको 2 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर, मुझको तो 2 लाख 5 लाख रुपया कैसे बनेगा मैं उसकी चेष्टा करता हूं। मेरे को पैसे चाहिए, एकदम ईमानदारी और जिम्मेदारी से मेरे बैंक में पैसे आने चाहिए, एक नंबर के। उसका सारा लेखा जोखा मैं सरकार को देता हूं। पूरा इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन, मेरे घर में 2-2 तो सीए हैं, और उनके भी, जिसको बोलते हैं हाफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वो भी सीए हैं। तो मेरे घर में तो 4 सीए हैं, और बाकी मेरे कंप्लायंस उम्प्लायंस, बाकी मेरे बहुत जान पहचान हुआ। मैं पूरा लेखा जोखा खूब आराम से देता हूं दोस्तों। अब जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। आप और हम अभी की लाइफ में, आगे आने वाली लाइफ में, और बचपन से, और आपके हमारे बाबूजी और दादाजी ने सबने देखा होगा, अंग्रेजों के जमाने से देखा होगा, एक शब्द है प्रदर्शन, धरना, विरोध जताना।
अंग्रेजों के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए, आजादी के बाद सरकारों के खिलाफ भी हुए और अब भी प्रदर्शन धरना होते हैं। कई छात्र कर रहे हैं, कई बैंक के कर्मचारी कर रहे हैं, कहीं सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, कहीं सरकार खुद कर रही है, कहीं पुलिस खुद कर रही है, कहीं विपक्ष वाले कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन तो हमारे देश की संस्कृति आज से नहीं सालों से है। और ये जो धरना प्रदर्शन होते हैं, ये एक दिन में तो होते नहीं है कि फिर व्हाट्सएप, चलो भैया आ जाओ जंतर मंतर, धरना शुरू होगा 8 बजे, पहुंच जाओ। एक दिन में तो ये होता नहीं है। हमको किसी भी संगठन को कोई धरना करना है तो पहले तो वो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट 6 महीना 8 महीना साल भर से चलता है। फिर भाई अब ये काबू में नहीं आएगा, अब इस पे धरना है। तो उस संगठन के नेता अभिनेता जो कोई भी है, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, वो लोग मिलते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव को बुलाते हैं, फिर कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, फिर पुलिस का परमिशन लेते हैं कि भाई तब जाकर के डिसाइड होता है कि 21 तारीख से भाई हमारी ये संस्था जंतर मंतर पर, रामलीला में, कलकत्ता के शहीद मीनार में, कलकत्ता के धर्मतल्ला में, जहां जिसका है, बॉम्बे के शिवाजी पार्क में, बांद्रा कुर्ला में हम एक धरना देंगे, इस बात पर देंगे। वहां आप लोगों को पहुंचना, ये पहले से सब कुछ तैयारी होती है। सब्जेक्ट तैयारी, कौन वहां स्पीकर होगा, पूरा प्लान होता है, प्रोजेक्ट बनता है। ये नहीं कि तुरंत धरना दे दो। फिर क्या होता है, उसमें एक सबसे बड़ी बात होती है कि भैया देखो धरना देंगे, पुलिस आएगी, लाठी भी चलाएगी, आंसू गैस भी छोड़ेगी, हवाई फायर भी करेगी, हमको डटे रहना है, हमको हटना नहीं है। इन सबको हमको, ये सबकी कस्में भी हो सकता है खिलाई जाए कि कोई मोमबत्ती पे हाथ रख के, कोई दीपक पे हाथ रख के, या ऐसे ही हाथ रख के, मैं प्रदीप सूर्य का कसम खाता हूं, मैं धरना में जाऊंगा, वहां चाहे जितनी लाठी पड़े मैं बर्दाश्त करूंगा, धरना छोड़ के नहीं हटूंगा। ये कस्में खिला के भी लाए जाते होंगे लोग। धरना शुरू, भाषण शुरू, भीड़ इकट्ठी, अचानक से, एकदम अचानक से, ये डिसाइडेड होता है कि पुलिस लाठी भांजेगी, अचानक से लाठियां शुरू, टीयर गैस शुरू, फायर शुरू। जितने भी लोगों को समझा बुझा कर धरने पे बैठाया जाता है, और जो बैठाते हैं, जैसे ही लाठी भांजनी शुरू होती है ना, 2 इधर 4 उधर, 3 पीछे, 2 आगे, 2 बाएं, ए भाई ऊपर भी चल, ए भाई नीचे भी चल, ए भाई मुझको भी जाने दे, ए माई मुझको भी आने दे। सब स्टेज फिस्टेज सब छोड़ करके ना, ये आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो 100 आदमी का धरना हो, चाहे वो 1000 आदमी का धरना हो, 10 पुलिस वाले या 100 पुलिस वाले, हमेशा आप देखिएगा 100 पर 10 पुलिस होगी, 1000 पर पुलिस की संख्या कम होती है, लेकिन उन लाठियों में इतना दम होता है, दौड़ा दौड़ा के कौन सी गली से 2 मारते भी है, 2 पीटते भी है और 2 भागते भी है। धरना प्रदर्शन स्टेज फिस्टेज सब खत्म, जबकि उनकी प्लानिंग 6 महीना 8 महीना 9 महीना 3 दिन धरना की, सब कुछ डिसाइडेड होने के बाद भी आधे घंटे में सब खत्म। तो भाई साहब, आपके पास इस ग्रुप के शेयर थे या शेयर हैं, खबर आई, लाठी भांजनी शुरू हुई। लाठी कौन भांजेगा? जिसके पास ताकत होगी।
उसको आप हिंदी में बोल दीजिए, इंग्लिश में बोल दीजिए, इस मार्केट का ऑपरेटर। वो जब भांजना शुरू करता है तो प्रदीप सुरेखा जैसे और आपके हमारे जैसे तो कौन से रास्ते से भागते हैं पता नहीं। अब उस भगदड़ में मैं माइक लेके जाऊं और पूछूं, भाई साहब आपके पास कौन सा शेयर है? पोर्ट है, अंबुजा है, इंटरप्राइजेज है, कौन सा है, कितना है, किस भाव में लिया हुआ है? उस साला कोई भी बताएगा? तेरे को भाव लगा, मेरे को जान की लगी है, भागने दे पहले। उस भगदड़ में आप आके प्रदीप सुरेखा जी से भी पूछते हो, जो खुद बेटा भाग रहा है, सुरेखा जी मेरे पास तो है अडानी पोर्ट, क्या करना चाहिए? आपका तो फेवरेट है। सुरेखा जी क्या बताए? क्या बताए सुरेखा जी? वो खुद भगदड़ में शामिल है। मेरे को लेना है, बताइए तो कौन सा लेना है? इस भगदड़ में ये सवाल जो करते हैं कोई आंसर नहीं होगा। आप खुद सोचिए अब आपको क्या करना है। बड़े से बड़ा फंड मैनेजर भी कल आकर के सांत्वना किसी ने नहीं दी होगी कि भाई आपके पास ये है तो क्या करना चाहिए। कल सब ये बता रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, यहां हुआ, अमेरिका में हुआ, वो हुआ, ये हुआ। कल सब ये बता रहे हैं, कोई नहीं बस, क्योंकि उनको फंड मैनेजरों को ही मालूम नहीं अब हमारा क्या होगा, हमारे पास इतनी बड़ी क्वांटिटी और इसका अंजाम क्या होगा। तो इस भगदड़ में, और मेरे जैसा बेवकूफ, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, मैंने 9-10 व्हाट्सएप ये खबर आने के बाद की लोगों को कि प्लीज कॉल मी, कि भैया मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है कूदना पड़ेगा। तो भाई साहब 8-9 फोन जो मैंने किए उसमें से 5-7 के जवाब आए। कोई कल ये हिम्मत नहीं कर रहा था कि हाँ सुरेखा जी चलिए करिए हिम्मत, प्रदीप सुरेखा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारे भी बहुत सुनते होंगे जब लाठी चलती है ना, कोई साथ नहीं है, पीछे मुड़ के देखिए वो असरानी जी जो जेलर थे, आधे इधर आधे उधर आधे पीछे, कोई नहीं साथ होता है। कोई बोलता मेरे तो पैसे फंसे हुए हैं, मेरे तो आगे ही फंसे हुए हैं, मेरे तो इधर ही फंसे हुए हैं, मेरा ब्रोकर तो लेने ही नहीं देता है, मेरा ब्रोकर बेचने ही नहीं देता है, मेरे पास तो मार्जिन ही नहीं है, पैसे कहाँ है? तो ये तो देखा हूं मैं 20 साल में, ये फालतू बात लगेगी? पहली बात तो पैसे ही नहीं है, ओवर एक्सटेंडेड हम माल भर के बैठे हैं, एमटीएफ मार्जिन में भी ब्रोकरों से पैसा लेके बैठे हैं, और किसी के पास 1,50,000 है। ना ना सुरेखा जी दिमाग खराब है, अभी अभी रुकिए भाई। और कोई फोन करके पूछता लेना चाहिए क्या? अरे मेरे से क्या पूछता है, लेना भाई तुमको कल इस भगदड़ में, इस सेल में जो शेयर अच्छा लगता है ले ले। क्या होगा, 1,00,000 के लेगा, 50 के लेगा, जीरो हो जाएगा। पहले जीरो हुआ हो तो अब भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था, कम से कम प्रदीप सुरेखा तो इतना होशियार नहीं है कि इस भगदड़ में आपको यह बता देगा उस गली से निकल ले बच जाएगा। मेरे को खुद कोई गली नहीं दिख रही है, और दिख रही है तो उस भगदड़ में आपको क्या समझाऊं, आप समझने की परिस्थिति में ही नहीं है। आप खुद गलियारा ढूंढ रहे हैं, आप खुद कोई बंकर ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको क्या समझाऊं। अरे भाई साहब इधर आइए भूषण जी, आज तो आइए कुछ। तो भूषण जी बोलेंगे क्या सर, अभी तो भागने दीजिए, आगे वाले को संभालने दीजिए।
आप तो हमेशा ही यही बात करते हैं, बस ले लो अडानी पोर्ट। और कल का कल अडानी पोर्ट, जो फंड मैनेजर आपको साल भर में 15% देता है, कल अडानी पोर्ट बॉटम से 15% 1 घंटे में ऊपर था। 1 घंटे में 1000 का लो लगा के 1150 बिक गया। अब क्या होगा मुझको नहीं मालूम है। तो ये सब भगदड़ की प्लानिंग अलग होगी, शांति की प्लानिंग अलग होगी। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, किसी ने भी आपको ये बताया कि केस चल रहा है, किसी ने भी आपको ये बताया कि आज जजमेंट की डेट है, किसी ने भी कल आपको बताया कि अब क्या करना चाहिए। बस कोई नहीं बताएगा भाई साहब, सब अपनी अपनी जान में पड़े हुए हैं। फिर से लास्ट बात बोल रहा हूं, प्लेन में हमको सबसे पहले यही बताया जाता है, अपना मास्क लगाइए फिर दूसरों की सहायता करिए। तो सब कल अपना अपना मास्क ही खोजने में थे। कोई आपको नहीं बताया होगा कि वेट क्या हुआ, इसका पोस्टमार्टम सब कर रहे थे, क्या करना है किसी ने नहीं बताया। मैंने हिम्मत की थी, मैंने कुछ ट्रेड जबरदस्ती समझिए, जैसे भी समझिए, 2-4 लोगों को मैंने करवाए भी और कल का कल निकलवा भी दिया। अब इसमें मैं क्या रिपोर्ट बनाऊं? अब सेबी बोलेगी आप रिपोर्ट बना के डालिए, आपने क्या देखा, कैसे देखा, कितने दिन में, क्यों इसकी बाइंग, क्या इसका स्टॉप लॉस, क्या इसका टारगेट, ये सब लिख करके आप बना करके दीजिए। फिर भी मैं जितना यथासंभव हुआ, कल जो भी तो फॉर्मेट तैयार रहता है, जो मेरे से कानूनी के दायरे में रह के मैंने सबको इंट्राडे दिया, स्टॉप लॉस दिया और बोला भाई 3:25 तक निकल जाना। जो भी लिखना था कानूनी भाषा में मेरे कंप्लायंस वाले से मैंने समझा हुआ। तो सेबी तो आपको वैसे नहीं छोड़ती है। अब जो मेरे क्लाइंट नहीं है वो भी पूछ रहे हैं, उनको मैं क्या सलाह दूं भाई, और क्यों दूं और कैसे दूं? सेबी पकड़ लेगी कि भाई आपने बॉम्बे के टिबड़ेवाल जी को आपने सलाह दी, तो वो तो आपके क्लाइंट तो थे नहीं सुरेखा जी, और आपने डिस्क्लोजर क्यों नहीं दिया, आपने उसको कहीं मेंशन क्यों नहीं किया? तो दोस्तों ये है काम की बात, जो आपको पूरे इस यूनिवर्स में कोई नहीं बताएगा। आज मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो, फिर फ्राइडे है, 2 दिन छुट्टी है, बता दूं। अपने अपने मतलब से लीजिएगा, ऐसे मौके आते नहीं है, साल भर की कमाई एक दिन में। लेना है तो लीजिए ना, फिर सोचेंगे, और फिर सोचना ही है तो फिर लीजिए मत। ऐसे में तो फंसाइए गर्दन, देखा जाएगा इस पार या उस पार। सारी बातें बता दिया हूं दोस्तों। अभी भी 23,430 तो टूट चुका, 23,200 कल तक तो इंटैक्ट है। आगे क्या होगा मालूम नहीं। फिर अभी 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, कहां खुलते हैं कहां बंद होते हैं देखिए। कल बड़ा क्रिटिकल दिन है, फिर इस पर एक्शन रिएक्शन होंगे। और कल ये जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये इतनी जल्दी इसका असर नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, इतनी जल्दी इसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये मसला कोई मेरी नज़र में छोटा मोटा नहीं लगता है। 45-45, 25-25 जजों की बेंच जिस मामले को सुन रही है, मैं इसी नज़र से बोल रहा हूँ, ये मामला छोटा नहीं हो सकता। बाकी कुछ भी नहीं हो सकता इस मामले में, हो सकता है कुछ भी ना निकले, फालतू बातें हो रही होगी। तो इतने बड़े बड़े जज अगर फालतू बात कर सकते हैं, तो एक प्रदीप सुरेखा साला अपने यूट्यूब पर 15 मिनट फालतू बात क्यों नहीं कर सकता है भैया?
और वो बात आपको फालतू लगती है तो आप छोड़ दो। उन जजों को लिखो, पहले तो अमेरिका के जजों को लिखो कि ये फालतू बात क्यों कर रहे हो, फिर मेरे को लिख देना। तो फिर से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी बातें फालतू लगे मेरे YouTube को अनसब्सक्राइब कीजिए। कल से संकल्प लीजिए कि नहीं आएंगे। अच्छा लगे, कुछ भी इसमें से ठीक ठाक लगे, जो बातें दुनिया से एकदम अलग आपको समझा रहा हूं, जो कोई नहीं समझाएगा। स्टॉक के नाम तो 20 मिल जाएंगे यार, आज फिर 20 मिल जाएंगे, कल भी 50 मिले होंगे, मंडे को भी 50 मिल जाएंगे, बेचने के भी मिल जाएंगे। अभी तो कई लोग ये बोल रहे हैं बेचो भागो, बेचो भागो, बेचो भागो। कई बोल रहे हैं ले लो ले लो ले लो ले लो, सब कुछ मिलेगा। तो प्रदीप सुरेकाई 5 स्टॉक बता देगा तो आपका क्या हो जाएगा, और नहीं बताएगा तो क्या हो जाएगा। ये सब बातें कोई नहीं बताएगा, ये दावा करता हूं। बाजार को ऊपर जाना है, बाजार तैयार है, ऊपर गया, ये दावा भी कोई नहीं कर सकता है। बहुत हौसला बढ़ाया मेरे बॉम्बे के टिबड़ेवाल जी ने कि कोई माइक का लाल नहीं बोल सकता था कि बाजार ऊपर जाएगा, और गया। ये हौसला बढ़ाइए ना भाई, और अच्छी अच्छी बातें लाके दूंगा, और अच्छे स्टॉक भी लाके दूंगा। अभी समय नहीं है स्टॉक की बात करने का। आज जो स्टॉक को दूंगा कल साला 3% नीचे, परसों 6% नीचे मिलेगा। क्या बात करेंगे, 3000 का रिलायंस 2400 हो गया, 20% गया, और अभी भी रुक थोड़ी रहा। बाजार का लीडर, बाजार का दिग्गज, मदर ऑफ द मार्केट, फादर ऑफ द मार्केट, ग्रैंडफादर ऑफ द मार्केट, उसकी ठुकाई हो रही है। अभी क्या आप स्टॉक की बात करेंगे? स्टॉक ही सुनना है। और कल तो बताया, कोई तो तैयार नहीं हुआ, आधे ने काम फंसे पड़े। कोई बोलता ना ना अभी तो इसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्या फिर आप सुनेंगे? अच्छा लगे, लास्ट बार बोल रहा हूं दोस्तों, 32 मिनट का वीडियो हो गया। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, पहले खुद 2 बार सुनिएगा, समझिएगा। अच्छा नहीं लगे वीडियो डिलीट, अनसब्सक्राइब। सोमवार से मेरे चैनल पे मत आइएगा। धन्यवाद।